दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो एसएससी जीडी में पिछले बार हर प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया था, निचोड़ कर निकाले हैं। ये जो है ना प्रश्न दोस्तों बार बार हर एक एग्ज़ाम में, चाहे तो एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिनेवा एवं स्विट्जरलैंड। जिनेवा एवं स्विट्जरलैंड में जो है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है दोस्तों। आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हवा महल जो है ना जयपुर एवं राजस्थान दोनों जगह पर हवा महल स्थित है दोस्तों। आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध है दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को है दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। आपका छठा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो है ना दोस्तों 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों सिनेमा क्षेत्र में जो है ना दादा साहब फाल्के का पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों सिनेमा क्षेत्र में। आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट पहला उपग्रह है जो भारत का पहला उपग्रह था, आर्यभट्ट उपग्रह। आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल जो है दोस्तों आईने अकबरी का लेखक थे। अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक। आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये जो है दोस्तों ये जो है 10वां प्रश्न है। ये सभी एग्जाम में इतना लुलू छुपू क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आपको क्या बताएं, लेकिन क्या पूछने वाला के देखना चाहिए कम से कम कि लेकिन पागला थोड़ी नहीं है कि कम्पिटिटिव में इतना छोटा सा मैंने कि सिंपल कोई याद नहीं करेगा दोस्तों। तो आपका 10वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है दोस्तों। आपका 11वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून का विश्व व्यापार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आपका 12वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत में काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में काली मिट्टी जो है दोस्तों कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका 13वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में। ये सब जो है दोस्तों परतों के बारे में, ओजोन परत के बारे में खास करके आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को है ना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? अन्नामलाई जो है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। आपको 16वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी जो है ना दोस्तों सूर्य की किरणें से मिलती है। आपका 17वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। और हाँ दोस्तों, आपको अगर फिर से बता देना चाहते हैं, ये जो प्रश्न देखने जा रहे हैं जो पिछले बार एसएससी जीडी में बार बार हर एक शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों, उसी से निकाल कर क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। जो आप ये पूरा देख लेते हैं दोस्तों तो इससे कम 20 से 25% क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी जीडी में बार बार प्रीवियस से क्वेश्चन उठाता है दोस्तों। आपका 18वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्ति की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा जो है ना यही करता है, लोकसभा अध्यक्ष करती है दोस्तों। आपको 19वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है?
भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है दोस्तों? तो केरल को। केरल को मसाले के बगीचा के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ दोस्तों? तो अमरकंटक। अमरकंटक में ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में IIT कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खड़गपुर। खड़गपुर में जो है ना दोस्तों भारत का पहला IIT स्थापना हुआ था खड़गपुर में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। वहाँ दोस्तों विटामिन सी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, इससे भी क्वेश्चन 1 से 2 प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपका 30वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया दोस्तों? तो शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगर 25वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हैं दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आपका 26वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम राज्य में जो है ना कंचनजंगा पर्वत स्थित है, सिक्किम राज्य में। आपका 27वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की कार्यावधि कितनी वर्ष की होती है? भारत के राष्ट्रपति की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है दोस्तों? तो 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होती है भारत के राष्ट्रपति के कार्यावधि, 5 वर्ष का। आपका 28वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है दोस्तों मुंबई। मुंबई जो है ना यही सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है दोस्तों। आपका 29वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है दोस्तों क्या था? तो कृषि विकास था। कृषि विकास यहाँ जो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। आपका 30वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। आपका 31वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आपका 32वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? किस गैस को मृत गैस कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को मृत गैस के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो 6 वर्ष का। आप सभी को पता ही है दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है दोस्तों। आपका 34वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। आपका 35वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो 542 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं जो बार बार पिछले बार SSGD में पूछा गया दोस्तों, और भी ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप सब शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप सभी से उम्मीद है कि आप जो नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका 36वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? तो CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों। आपका 37वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी का नाम क्या था? स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी का क्या नाम था दोस्तों? तो लक्ष्मीबाई ही नाम था दोस्तों। आपका 38वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? तो MS स्वामीनाथन जो है दोस्तों हरित क्रांति के जनक है, जनक MS स्वामीनाथन। आपका 39वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को ही जिंदा शासक के नाम से, जिंदा पीर या जिंदा शासक के नाम से जानते हैं दोस्तों। 45वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का पहला राज्यपाल जनरल कौन था? भारत का पहला राज्यपाल जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों।
भारत का पहला राज्यपाल जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपका 41वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सबको पता है दोस्तों, भारत राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। हॉकी है दोस्तों भारत राष्ट्रीय खेल। आपका 42वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है दोस्तों? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ना सबसे गर्म ग्रह कहलाता है दोस्तों। आपका 43वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी में। आपका 44वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आपका 44वां प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों। आपका 45वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आपका 45वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को पता है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों। आपका 46वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत में सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से ही सफ़ेद क्रांति के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपका 47वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल ही है ना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह के नाम से जानते हैं। आपका 48वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? तो बंगाल गजट। आप सबको पता है दोस्तों, बंगाल गजट जो है ना भारत का पहला समाचार पत्र था दोस्तों। आपका 49वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों जूट को ही जो है ना गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं दोस्तों, गोल्डन फाइबर जूट। आपका 50वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, अभी आपका आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आपका 50वां प्रश्न है, मोनाल पक्षी किस राज्य का राज पक्षी है? मोनाल पक्षी किस राज्य का राज पक्षी है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य का राज पक्षी है दोस्तों। आप सभी को शुरू से लास्ट देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए छाट कर क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों, जो प्रत्येक बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।